हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, नोजल प्रॉब्लम, नोजल स्प्रेइंग प्रॉब्लम। ये जेई एडवांस में एक बार पूछा था और ये बच्चे इससे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम को डील कैसे करते हैं। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन मैं दिखा दूँ आपको। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ द एयर इज रो एंड दैट ऑफ लिक्विड इज रो, then for the given piston speed the rate volume per unit time at which the liquid is spray will proportional to, इनमें से कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा? तो ये जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट किसके प्रोपोर्शनल है? आंसर बताइए। ठीक है, जबकि एयर की डेंसिटी वो कह रहा है रो ए के बराबर है और लिक्विड की डेंसिटी रो एल के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो रो ए और रो एल पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पे वो कैसा है, एक यहाँ पे आप वो बना लीजिए पिस्टन, और इस तरीके से मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया इसका। ये नोजल है, जब आप इसको आप प्रेस करोगे तो इससे जो लिक्विड है वो बाहर की ओर निकलेगी। मिस्ट लिक्विड, मिस्ट MIST, एयर एयर भी और लिक्विड दोनों मिलके बाहर की ओर निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक होल बना दिया और इसके थ्रू मैंने एक यहाँ पे पाइप लगा दिया जिसमें पानी भरा पड़ा है। ये लिक्विड है। कह रहा जब इसको आप प्रेस करते हो, इधर से प्रेस करते हो, तो यहाँ की एयर इधर भागती है, और जब एयर इधर भागती है तो यहाँ का प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से ये प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक कम होता है। प्रेशर ड्रॉप जब कम होगा तो यहाँ के लिक्विड ऊपर की ओर आती है और फ्लो होती है। अब फिजिक्स की इक्वेशन है तो मान ली पूरा पानी भर दिया, फिर जनरलाइज करके सॉल्व करता हूँ एक सिंपल तरीके से। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रेशर एनर्जी और डायनामिक प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट। वो ये है, सपोज करो आपके पास एक पाइप है, ऐसे पाइप है, तो अगर मेरे को यहाँ प्रेशर कितना है, इसके नोजल पर प्रेशर कितना है, दैट इज पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपने इसे फूका, जैसा आप फूकेंगे ना यहाँ का स्टैटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा और वहां का प्रेशर चेंज होके कितना रह जाएगा, यहाँ का स्टैटिक प्रेशर का एक पार्ट कैंटिक प्रेशर में चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इक्वल रेस्ट में है, एयर रेस्ट में, सुनते रहना, यहाँ का एयर रेस्ट में है, अब यहाँ का प्रेशर मैं पी नॉट बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ के एयर भागने शुरू कर दिए, तुमने जैसे फूका यहाँ के एयर भागने शुरू कर दिया, वेलोसिटी भी गेन कर दिया, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो घट के पी नॉट माइनस हाफ रो भी का स्क्वायर हो जाता है। मतलब जो स्टैटिक प्रेशर है उसका एक पार्ट डायनामिक प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से वहां का रिजल्टेंट प्रेशर ड्रॉप करके पी नॉट माइनस हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा। और ये रो किसकी डेंसिटी होगी? जो ये लिक्विड है उसकी डेंसिटी होगी। जो भी यहाँ पे एयर है तो एयर की डेंसिटी होगी, लिक्विड लिक्विड डेंसिटी होगी। अभी किसकी वेलोसिटी है भाई? जिसकी डेंसिटी है उसकी वेलोसिटी। अब बात करते हैं, देखिए अभी मान लो आपने फोर्स को नहीं लगाया और मैं 2 पॉइंट कंसीडर करने जा रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ का और एक पॉइंट जस्ट नीचे का। 2 पॉइंट ले रहा हूँ जस्ट नीचे, ऊपर एयर है और लिक्विड यहाँ तक भरी पड़ी है, यहाँ तक भरी पड़ी है, ये पूरा लिक्विड है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर एयर और जस्ट नीचे लिक्विड। ऊपर का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, अगर ये गैप 0 के बराबर है तो, या इक्वल कर दोगे तो। अगर ये पॉइंट 1 है तो 1 का जो प्रेशर है और 2 का प्रेशर है वो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा, अगर इफ कैपिटल F इज 0। अगर आपने फोर्स 0 लगाया तो ये कंडीशन होगा, आपने फोर्स नहीं लगाया ऐसे ही है
तो यहाँ इधर तो हर जगह एयर होगा, एयर एयर, तो एयर में हर जगह प्रेशर सेम, तो जो प्रेशर यहाँ का वही प्रेशर यहाँ का। अब आपने क्या कर दिया, फोर्स से लगा दिया। जैसे फोर्स लगाओगे, पॉइंट 1 की जो एयर होगी वो आगे की ओर भागेगी। जब आगे की ओर भागेगी तो पॉइंट 1 का जो प्रेशर ड्रॉप करेगा, भाई वो पॉइंट 1 पे जो प्रेशर है स्टैटिक प्रेशर, उसका एक पार्ट डायनामिक प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर वहां का प्रेशर कितना बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू स्टैटिक प्रेशर पी नॉट माइनस हाफ रो ऑफ एयर इनटू वेलोसिटी ऑफ एयर, ये बन जाएगा। तो पी वन इक्वल्स टू पी नॉट हाफ रो वी ए का स्क्वायर, और एयर की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट तुम सेम मानो थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो, तुम मान रहे हो कि एयर सेम स्पीड से फ्लो कर रही है, एक सर्टेन स्पीड भी से फ्लो कर रही है। और ये भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना तेज प्रेशर यहाँ का लगाया है, फोर्स लगाया है, ठीक है। ओके ओके, ये पॉइंट 1 का प्रेशर हो गया। और एक और बता रहा हूँ, ये जो आएगा ना, ये जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, वो इसके वजह से आएगा। अगर ये फोर्स तुमने F लगाया है, इसके वजह से प्रेशर P के बराबर इंक्रीज कर दिया, तो तुमने ऐसे प्रेस किया, उसकी वजह से प्रेशर का इंक्रीज हुआ, P एक्सटर्नल इंक्रीज हुआ, P एक्सटर्नल। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ रो ऑफ एयर इंटू वी ए का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 लिखा, ये इक्वेशन 2 रहने दो। ये P एक्सटर्नल डिपेंड करेगा इस फोर्स पे, इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस फोर्स, इफ फोर्स विल बी मोर, P एक्सटर्नल विल बी मोर। अब आते हैं, अच्छा यहाँ का प्रेशर ड्रॉप कर गया इसके बराबर, तो इसके जस्ट नीचे की जो लिक्विड है, नीचे की लिक्विड, उसके जस्ट नीचे तुम ये बोल रहे हो, एबिट बना रहे हो, सुनना यहाँ की, इसके जस्ट नीचे प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बन रहा है इतना, ये है ना, यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस बन रहा है इतना। तो यहाँ की जो लिक्विड होगी ना, यहाँ की जो लिक्विड होगी वो तुरंत अपने प्रेशर के ड्रॉप को खत्म कर देगी, इतना कम कर देगी। इसलिए कम करना पड़ेगा क्योंकि ये गैप बहुत ही कम है, H बहुत कम है, H रोजी वाला पार्ट बहुत कम है। इसका मतलब जो प्रेशर यहाँ का है वही प्रेशर इनके लिक्विड को भी बनना पड़ेगा, जो प्रेशर यहाँ का है वही प्रेशर इसके लिक्विड को भी बनना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक गैप H गैप इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर जो प्रेशर यहाँ का वही प्रेशर यहाँ का बन गया, इसका मतलब यहाँ का जो लिक्विड है उसका प्रेशर भी कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। तो आएगा पी नॉट माइनस हाफ रो ए इंटू वी ए का स्क्वायर। बट अगर ये लिक्विड स्टैटिक थी तो वहां का प्रेशर पी नॉट था, तो ये प्रेशर वो कब गेन कर पाएगा, जब वो भी अपने स्टैटिक प्रेशर को के पार्ट को डायनामिक प्रेशर में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ की लिक्विड की वेलोसिटी आ गई, लेट दिस इज वी ए, डेंसिटी इज रो ए। तुम क्या कहोगे, यहाँ का प्रेशर होगा पी नॉट माइनस हाफ लिक्विड की डेंसिटी इनटू लिक्विड की स्पीड, ये लिखते हैं। इसका मतलब कि यहाँ प्रेस करने की वजह से यहाँ की एयर भाग रहा है, तो यहाँ की लिक्विड भी भागेगी, लिक्विड जो स्पीड गेन करेगी उसकी वैल्यू इतनी होगी। और ये कॉन्सेप्ट चूंकि लिक्विड फ्लो होना शुरू हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट तुम यहीं पे नहीं, तुम यहाँ पे भी तो लगाओगे, लिक्विड पे भी, एयर पे भी, ठीक है। तुम एयर पे ये लिखोगे, लिक्विड पे तुम ये लिखोगे, क्योंकि दोनों एक साथ भाग रहे हैं, एक ही जगह है, तो प्रेशर तो हर जगह सेम है। अगर लिक्विड इस नोजल के अंदर भाग रहा है, तो जो प्रेशर यहाँ पे वही प्रेशर यहाँ पे, तो इधर यू राइट बर्नौली इक्वेशन एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, और से ये बन जाएगा इतना। तो भी पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया। इससे VL लिक्विड की वेलोसिटी आ गई अंडर रूट ऑफ रो ए अपान रो एल। VL इक्वल टू क्या आएगा, रो ए अपान रो एल इंटू वी ए बन गया। उन्होंने पूछा था कि इस नोजल से कितने लिक्विड का वॉल्यूम पर सेकेंड निकलेगा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। ओके, तो ये आ गया लिक्विड का वेलोसिटी जो कि इस फॉर्मूले को गवर्न कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या था, अगर मैं कहूँ कि इस तरीके से है और यहाँ पे लिक्विड है, इस क्रॉस सेक्शन से लिक्विड बाहर निकलेगा तभी तो इधर फ्लो होगा। तो इधर से एयर आ रही है, इधर से एयर आ रही है,
ठीक है। तो यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकल रही है उसकी वेलोसिटी इतनी है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? वॉल्यूम फ्लो रेट होता है रेट इज ए भी, ए इंटू बी, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकल रही है इसकी वेलोसिटी कितनी है, एंड दैट इज बी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं इसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू बी। ओके, so this is answer. The volume flow rate is proportional to, the answer is this one, proportional to root of rho a upon rho l. ठीक है, ओके।